क्योंकि करंट तो मुझे समझ में नहीं आया सर। 2019-20 का कहीं करंट होता है 2023? ना हो कि बाकी सारी मेहनत प्री और मेंस की बेकार चली जाए केवल इस वजह से। रैंक इंप्रूव होता है जीएस की वजह से। फॉर्मूला के साथ साथ शॉर्टकट पूछे गए तो वो चीज़ें बच्चों को मैम पढ़नी पड़ेंगी, बिना पढ़े होगा नहीं और उसकी प्रैक्टिस करनी। सर एक चीज़ मैं आपसे पूछ रही हूँ, बच्चे पिछले बार 2022 में भी कह सकती हूँ मैं, वो बड़े खुश थे कि हाँ हो जाएगा आराम से, और क्वेश्चन जो थे कंप्यूटर के वो ऐसे ट्रिकी आए कि बच्चे लुढ़क गए बहुत सारे। ऐसा क्या हुआ? तो मैं चाहती हूँ कि अब जीएस और कंप्यूटर, मेरा कंप्यूटर ने पिछले एग्ज़ाम में हंगामा तो मचाया है, तो मैं चाहती हूँ कि राहुल सर बताए कि कैसे तैयारी करना चाहिए इनको। थैंक यू मैम। नमस्कार बच्चों, मैं बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर अब बहुत मैंडेटरी सब्जेक्ट है और एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप सब जानते हैं कि 20 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के मेंस में आने ही आने हैं, और कंप्यूटर इस बार आपको पता ही है पिछली बार बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत कंप्यूटर में हुई, और कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस थे वो ऐसे ऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं थे जो बच्चे सोच रहे थे कि बिना पढ़े हो जाएंगे। और अगर हम पिछली बार का रिव्यू लें तो इस बार भी एसएससी कंप्यूटर के क्वेश्चंस का लेवल वैसा ही अच्छा रखेगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर के जो 20 क्वेश्चन आते हैं उसकी तैयारी करने के लिए आपको हमारा मेंस का बैच आ चुका है, और उस बैच में हम क्लासेस शुरू कर चुके हैं और एकदम अपडेटेड लेटेस्ट कंटेंट के साथ स्टार्ट किया है, जो कंटेंट एसएससी का सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट है। और लास्ट ईयर जो एग्जाम में प्रश्न आए हैं उन टॉपिक्स को देखते हुए कंटेंट को एकदम अपडेट कर दिया गया है। सर एक चीज़ मैं आपसे पूछ रही हूँ, बच्चे पिछले बार 2022 में भी कह सकती हूँ मैं, वो बड़े खुश थे कि हाँ हो जाएगा आराम से, और क्वेश्चन जो थे कंप्यूटर के वो ऐसे ट्रिकी आए कि बच्चे लुढ़क गए बहुत सारे। ऐसा क्या हुआ? ऐसा में एक्चुअली बात ये हुई ना कि बच्चों को ये लगता है कि वो नॉर्मल कंप्यूटर के साथ यूज टू होते हैं तो कंप्यूटर की थ्योरी के बारे में भी जानते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये क्वेश्चंस जो पूछे गए वो थ्योरेटिकल पूछे गए। क्वेश्चंस पूछ लिए गए एमएस एक्सेल के फार्मूलाज के बारे में बच्चों को अपडेट नहीं थे। एमएस एक्सेल के फार्मूला के साथ साथ शॉर्टकट पूछे गए तो वो चीज़ें बच्चों को मैम पढ़नी पड़ेंगी, बिना पढ़े होगा नहीं और उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो हम इस बार जो बैच लेकर आए हैं मेंस का, वो इस तरह से लेकर आए हैं कि पहले एक टॉपिक पढ़ाकर उस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो साथ में ही हम प्रैक्टिस करवा देंगे, जिससे बच्चे जब पेपर देने जाएँ तो उनको ये लगे कि सारा चीज़ पढ़ा हुआ ही है। एक टॉपिक और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, और साथ में उनकी पीडीएफ भी बच्चों को प्रोवाइड करते रहेंगे, और बच्चे खुद महसूस करेंगे कि जो चीज़ें यहाँ पे हम पढ़ के जाएंगे वही चीज़ें इनको वहाँ पे मिलेंगी। वेरी गुड जी। तो मैं चाहती हूँ बेटा कि आप देख रहे हैं वही सेम टीम ऑफलाइन, सेम टीम ऑनलाइन। 100% हम लोग ऑफलाइन में भी देते हैं, 100% अपना पूरा एफर्ट ऑनलाइन में डालते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ रवि सर से कि आपका इकोनॉमिक्स हो या करंट हो, आप किस तरह से सहयोग करेंगे, क्योंकि करंट तो मुझे समझ में नहीं आया सर। 2019-20 का कहीं करंट होता है 2023 में? क्या हुआ इस बार? इस बार मैम इस बारे में कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि 3-4 साल पुराने, अभी से हिस्ट्री का है या करंट समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ ये जीएस और जैसे जो एक क्वालिफाइंग बट कंपलसरी पार्ट था टाइपिंग और कंप्यूटर, ये गेम चेंजर साबित हुआ है। हाँ चलिए उस पर रैंक नहीं बनता, लेकिन जीएस जो है मान के चलिए कि जिन बच्चों ने प्री क्वालिफाई किया है, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश उनका ठीक है। हाँ थोड़ा सा एफर्ट करने की जरूरत है, सिलेक्शन दिलाएगा यही 3 सब्जेक्ट, और सबसे ज़्यादा इंग्लिश का वेटेज है तो हम ये कह सकते हैं। लेकिन लास्ट में जो रैंक वाली बात आती है ना कि अब चलिए बाकी सारे बच्चों का जो वहाँ तक पहुँचे हैं तो बाकी तो 3 ठीक है, लेकिन रैंक इंप्रूव होता है जीएस की वजह से। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मिले जो परेशान थे, टाइपिंग की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि 330 स्कोर किया था उन्होंने। तो एक सजेशन तो ये मेरा रहेगा कि टाइपिंग और कंप्यूटर को सीरियसली लें, ऐसा ना हो कि बाकी सारी मेहनत प्री और मेंस की बेकार चली जाए केवल इस वजह से। बाकी जीएस में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, अब उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं बच्चों का जो ठीक होता है, एक आध कमजोर होता है। करंट में जैसे आपने कहा कि अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता है कि 4 साल पहले का या 5 साल कितने पहले का पढ़ा जाए करंट। तो उसके लिए बस थोड़ा सा ये है कि बाकी जीएस के सब्जेक्ट पे साथ साथ में ध्यान दें, ताकि स्कोर हमें करना है कहीं से भी हम कर सकते हैं। हाँ थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा था तो उसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अपने पास जो बैच है और जीएस की टीम की, वो सबसे बेहतर है मैम। हम लोग पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं, साथ में फैक्ट्स के साथ प्री फैक्ट पूछता है। अब यहाँ जैसे कई सारे फैक्ट्स, एक एग्जांपल देना चाहूँ जो इस बार आया था, 4 दिन मेंस का एग्जाम हुआ था 2022 वाला। तो प्री में ऐसे सवाल आए हैं कि इकोनॉमिक्स में टर्म आता है डीवैल्यूएशन, जब अपने देश की करेंसी घट रही है डॉलर की तुलना में। तो ये पूछा गया था कब हुआ है, दूसरी बार डीवैल्यूएशन कब हुआ। और इस बार क्या पूछा कि अगर $1 55 रुपए के बराबर है और ये घटकर $1 60 रुपए के बराबर हो जाए तो इस प्रक्रिया को कहते क्या है। अब ऐसे कॉन्सेप्ट्स पूछने लगे। तो अब फैक्ट रटने वाली चीज़ तो मेंस में होगी नहीं, अगर मेंस है तो इसका लेवल तो मेंटेन करेगा। तो पूरी मेहनत करें, बाकी मैम यहाँ से बच्चों का जीएस आराम से कवर हो जाएगा। सिलेक्शन के साथ साथ रैंक भी सिक्योर हो सकता है इस बात से।